विधान सभा हल्का समराला तो बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस के SADS के सांझे उम्मीदवार रणजीत सिंह रालेवाल द्वारा भी चोण मुहिम नूं तेज किया गया है, जिस दे तहत अज केंद्र के कैबिनेट मंत्री भगवंत खूबा माछीवाड़ा विच विशेष तौर पर पहुंचे ते उन्होंने रणजीत सिंह जीता के हक विच चोण प्रचार किया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं होइआं मंत्री खूबा ने दस्सिया कि यह इस बार बीजेपी गठबंधन नाल मिल के अपनी सरकार बनाएगी। सरकार बनन तो बाद वो किसानां दे हितां विच फैसले लैंदे हुए कर्जा माफ करनगे ते पंजाब दी किसानी नूं खुशहाल बनाउण लई योजनावां तैयार करनगे। चुनाव प्रचार विच उन्हां दे नाल डिस्ट्रिक्ट जनरल सकत्तर राजेश लीहल, संजीव लीहल, मंडल प्रधान रमेश शर्मा, खन्ना आरती, सैल प्रधान मनोज मंसल, पवन सिंगला, डॉक्टर राज शर्मा, डॉक्टर परवीन गोयल, डॉक्टर संजीव करम, विकास मित्तल, सतीश सिंगला, राणा नेत्रपाल शेरपुर, गुरचरण सिंह, अमित सहारन, सुरेंद्र अग्रवाल, सुखवीर सिंह, गुरदीप सिंह, बलराम शर्मा, अजीत गुप्ता, योगराज, शारदा महिला मंडल प्रधान मुक्ता ब्यास, नंदा रतन भी मौजूद सन। प्रचार के समय यह दर्शाता है कि हमारा कैंडिडेट रणजीत सिंह जीता जी का विजय निश्चित की ओर बढ़ गया है। गांवों में भी जो किसान संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आज इस चुनाव के अंदर कई किसान लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हमारे उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं और गांवों के अंदर भी हमारे को बहुत ही बड़ा पैमाने पर समर्थन हासिल हो रहा है। गाँव में, पंजाब में, क्योंकि किसानों को तो आप काफ़ी आपका विरोध करते हैं एक साथ। देखिए, किसान के आंदोलन के समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन गांवों में बहुत मजबूती से था नहीं। इस पंजाब के अंदर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी, विरोध पार्टी अकाली दल और किसान नेता सब एकजुट होकर के किसान बिल को विरोध करके किसानों के अंदर भ्रमित किया था। लेकिन किसानों को मोदी सरकार की हर सालाना 6,000 रुपया उनके खाते में आ रही है। किसान कभी नहीं भूलता। किसानों का धान और गेहूं रिकॉर्ड पैमाने पर MSP दे करके भारत सरकार ने खरीदा है। केवल खरीदा नहीं, आज किसानों का खाता में डायरेक्ट DBT के ओर से उनके खाते में पैसे गया। बिचौलियों का कमीशन तक नहीं काट गया। तो ये पंजाब के किसान जानता है। ये भी नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी को भूलता नहीं है। और सरकार आने के बाद हम कर्ज माफ़ करेंगे, कांग्रेस पिछले चुनाव में कहा था लेकिन किया नहीं है। अकाली दल बहुत बार सरकार में होकर के भी पंजाब को जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। गांवों में जाओ या शहरों में जाओ, भारतीय जनता पार्टी का दिन ब दिन लोगों का समर्थन बढ़ते जा रही है। वही दूसरा तरफ कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी का पार्टी जो दिख रहा था चुनाव का घोषणा से पहले, दिन ब दिन अब घटते जा रही है। ये साफ साफ पंजाब के मतदाताओं का मिजाज में दिख रही है। तो अभी आने वाला 10 दिन के अंदर हमारा स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी और अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं का प्रचार होगा। तो और विश्वास पंजाब के मतदाताओं को बढ़ जाएगा। निश्चित रूप में
पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी कि पंजाब से लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार पंजाब की विकास करेगी। ये बिल्कुल पंजाब के मतदाताओं का भावना से मैं अनुभूति कर रहा हूँ। जैसा कि कांग्रेस ने जी सीएम लोगों से पूछा सीएम चुनने के लिए, अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता होने का कोई सवाल ही नहीं होता और हमने 40 साल उनके साथ गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान पंजाब के अंदर हुआ है। आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जुड़ के अपना बलबूते के ऊपर सरकार बनाने को उतना आत्मविश्वास हो गया है। इसके लिए भविष्य के अंदर किसी भी हालत में अकाली दल के साथ हो या अन्य पार्टियों के साथ हो, हम गठबंधन नहीं करेंगे। सर, एक जो पंजाब का सर्वे है उसमें 2-3 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सर्वे वालों को पंजाब के मतदाताओं का मिजाज ठीक से नहीं समझ पाए और मोदी जी का अंडर करंट बोलो या साइलेंट वोटर्स बोलो, बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में मुझे दिख रहा है और अन्य प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत होने जा रहा है। तो पंजाब के मतदाता दिल्ली का सरकार के साथ पंजाब में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मत करेगा, क्योंकि पिछला अकाली दल का सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, पंजाब के लिए 2,81,000 करोड़ रुपया की कर्ज पंजाब के 3 करोड़ जनता के सिर पर उन्होंने किया है। यदि केंद्र सरकार की योजना यहाँ पर अगर लागू होनी है तो सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, क्योंकि पिछला 7 साल में जितने भी हमने पैसा केंद्र से पंजाब को विकास के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की आम जनताओं की सुविधाओं देने के लिए जो भेजा है। जिस तरह पंजाब में बड़ी दिक्कत है, खास पिछले 6 महीने से दिक्कत है, किसान बड़ा परेशान हो रहा है। वो कहते हैं सेंटर का कांग्रेस कहते हैं सेंटर का जिम्मेवार है। पंजाब के अंदर या देश के अंदर फर्टिलाइज़र की किल्लत कहीं भी हमने होने नहीं दिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीएपी, यूरिया और उसको जो लगने वाला रॉ मटेरियल की कीमत 4 दुगना हो गया था। फिर भी भारत सरकार 1,49,000 करोड़ का सब्सिडी दे करके हमने किसानों को फर्टिलाइज़र के ऊपर हमने रेट नहीं बढ़ाने दिया। और पंजाब के अंदर जितना है इस प्रदेश की सरकार हमें मांग की थी, उससे ज़्यादा यूरिया, डीएपी, एमओपी हमने पंजाब को, किसानों को दिक्कत न हो, किल्लत न हो, हमने सप्लाई किया है। 3 महीना पूर्व यहाँ के कृषि मंत्री जी दिल्ली में हमें मिले थे, तो हमने आश्वस्त किया था कि पंजाब के किसानों के लिए आप जितना मांग किए हो उससे ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र आपको भेज देंगे। बस हमने उनको ये कहा था कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सप्लाई रहता है वो राज्य सरकारों की रहती है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत न होने के जैसा आप मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र करने के लिए कहा था। ये 1-2 इंसिडेंट हमने पेपर में देखा था, तो यहीं की सरकार की विफलता है वो। देखिए, 10 मार्च के बाद परिणामों को लेकर के हमारा विधायकों का बैठक होगी, हमारा गठबंधन के वरिष्ठों की बैठक होगी। जो हमने चुनाव के संदर्भ में जो हमने वादा दिया था, जो विश्वास दिया था,
जो भरोसे दिए थे वो सारों को लेकर के पंजाब का विकास करने के लिए जो मुख्यमंत्री का नाम के ऊपर जो सहमत होगी और उस व्यक्ति पंजाब का विकास के लिए दिन रात मेहनत करने वाले रहेंगे, ऐसे चेहरे ऐसे व्यक्ति को पार्टी और गठबंधन मिला करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। तोमर साहब कभी कभी फिर कह देते हैं अभी खेती बाड़ी कानून जो खेती बाड़ी कानून है वो आगे लागू हो सकते हैं, जहाँ हम अभी पीछे हटे हैं उसको आगे प्रोविजन हो सकती है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून किसानों के लिए अच्छा था, देश के भलाई के लिए हमने कानून वापस लिया, तो आज देश का भलाई ऊपर होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिया है। और कुछ सुधार यदि अगर किसान सरकार को अगर सलाह देती है तो उस समय सभी का विश्वास लेकर के हम लोग उसके ऊपर सोचेंगे, माफ करेंगे। अब मोदी जी आएंगे इस बार तो लगता कुछ सुरक्षा में चूक होगी उनकी, पिछली बार जो पंजाब सरकार ने कौन कसूरवार उसके लिए, पिछली बार भी जो हुई उसके लिए कौन कसूरवार? पिछली बार जो मोदी जी का प्रवास के समय जो सिक्योरिटी लैप्सेस यानी चूक हुआ था, इस प्रदेश सरकार को केवल भारत में नहीं देश भर में दुनिया भर में उसको झाड़ा। एक देश के प्रधानमंत्री का प्रवास के समय राज्य सरकार की रवैया, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री की रवैया ये ठीक नहीं है और ये खंडनीय है। इसके लिए इस बार नहीं, अभी अगली बार कभी भी पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रवास के समय कोई चूक नहीं हो सकती, ये हमें लगता है और होना भी चाहिए। पंजाब के अंदर सत्ता में आने वाला एकमात्र पार्टी गठबंधन आम जनता को लग रही है और हम सत्ता में आने के बाद किसानों का कर्ज माफ़ करने का हम लोग संकल्प किया है। पंजाब को फिर से एक बार गौरवपूर्ण गौरव प्राप्त करने का संकल्प किया है। पंजाब के युवकों को हम लोग रोज़गार देने का संकल्प किया है। पंजाब के लोगों के लिए हम लोग नशा मुक्त पंजाब बनाने का संकल्प लिया है और पंजाब का विकास, रोड हो, नाली हो, इंडस्ट्रीज आने का जैसा माहौल बनाना हो, ऐसे सारे चीज़ें हम लोग संकल्प किया है। और आम जनता को देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी मात्र जो चुनाव के समय कहती है, सत्ता में आने के बाद कर दिखाती है। ये विश्वास पंजाब के मतदाताओं के मन में मैं देखा हूँ और पिछला 10 दिन से मैं इस प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ। हमारा उम्मीदवार रणजीत सिंह जित्ता जी का आज मच्छीवाड़ा में घर घर जाकर के, बाज़ार के अंदर दुकान दुकान तक जाकर के हमारा पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी का नेतृत्व में, महिला मोर्चे का अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने प्रचार करते समय आम जनता की बहुत ही अच्छा सकारात्मक अच्छे भाव से हमें समर्थन के जैसा हमें लगा है। हर दुकान में जहाँ पर भी जाते थे आशीर्वाद भी देते थे और बड़े दिल से हम आपको वोट भी देंगे ये कहते थे।